राधे राधे सीताराम। बंधुओं, पिछले भाग में आपने नरकों का वर्णन सुना और नरकों से बचने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को एक घटना सुनाई कि एक अजामिल नाम का उच्च कुल में जन्मा एक ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी कानकुब्ज ब्राह्मण था, लेकिन वो अपनी दासी के साथ से सदा संलिप्त रहता था, जिससे धीरे धीरे उसका चरित्र भ्रष्ट हो गया। अब वो क्या करता था, उसके पिताजी भी बहुत अच्छे आचार्य थे। अब वो अपने पिताजी के यज्ञ का धन, पूजा पाठ का धन, जो सब कुछ जो है वो वैश्या पे लिप्त होकर के उड़ाने लगा। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि वो घर से निकाल दिया गया और नगर के बाहर उस वैश्या के साथ ही वो रहने लगा। अब उस वैश्या के चक्कर में अपने कुल, परिवार, वर्ण सबको उसने छोड़ दिया और उसी पर सारा धन लुटाने लगा। और समयांतर उस अजामिल से 10 पुत्र पैदा हुए और उसके छोटे पुत्र का नाम नारायण था। कुछ लोग कहते हैं कि संतों से कही गई कि एक दिन अजामिल की बस्ती में कुछ संत पधारे। तो जब संतों ने गांव वालों से पूछा, महाराज यहाँ पर कोई बस्ती में रुकने वाला कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो, बता दो, जिसके घर में हमको लोगों को थोड़ा रोटी पानी मिल जाए, भजन हो जाए। तो संतों ने कहा कि कोई भक्त का घर बता दो। और गांव वालों ने उपहास में अजामिल का घर बता दिया कि बहुत शुद्ध एक भक्त गांव के बाहर रहते हैं, कुटिया रखे हुए, आप उनके यहाँ चले जाइए। अब संत लोग अजामिल के द्वार पर आए, अपना बिस्तर खोल दिया और धुनी रमा के बैठ गए। अब वैश्या आश्चर्य में डूब गई कि महाराज, आज जो गांव वाला हमारे दरवाजे पैर नहीं रखता है, आज संतों ने कैसे कृपा कर दी। और बड़ी प्रसन्नता से उनको जलपान आदि पूछा। संतों ने भोजन करने की इच्छा की। वैश्या ने बड़ी प्रसन्नता से जी भर गया कि मेरे घर पे संत पधारे हैं, और बड़ी जल्दी जल्दी वो सारी व्यवस्थाएं करने लगी। बड़े भाग्य तब जानिए मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत हो रामा, सब कष्टन को अंत। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो रामा, पापी के भी होए। आज वैश्या ने सोचा मेरा उद्धार हो गया, मेरे घर पे संत आ गए। बड़ी सफाई से चौका दिया, भोजन बनाया और संतों के सामने परोसने वाली थी कि अजामिल बाहर आ गया। अब संतों को देखकर वैश्या से, अपनी पत्नी से बड़ा भला बुरा कहने लगा। वैश्या ने अजामिल को विनती करके शांत करके अंदर लेके गई। अब जब दोनों की अंदर लड़ाई झड़ाई नोक झोंक हो रही, तो संतों ने सारा मर्म समझ लिया कि दादा ये तो बड़ा गलत हो गया। लेकिन संतों ने कहा कि अब इसके घर में प्रसाद पाया है, इसको कल्याण तो इसका करना ही पड़ेगा। अब संतों से उसने कुछ वार्तालाप किया, कुछ डीएनए तो पुराना था ही ब्राह्मणों का, तो उस अजामिल की बुद्धि में कुछ सुधार हुआ। तो अजामिल ने संत के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज कुछ कल्याण करिए। तो कहने लगे, तेरी पत्नी के गर्भ है, जब प्रसव होगा तो उस बेटे का नाम तुम नारायण रख देना, और दिन रात यही नाम दोहराता रहा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज,
भूमि परे पड़ जामी है, उल्टो सीधो बीज हो रामा, उल्टो सीधो बीज। समय आने पर उस बालक का नाम नारायण रखा और एन केन प्रकारेण हर घंटे में तो अपने बच्चे का नाम निकल ही आएगा। तो बार बार नारायण, इसीलिए क्या बोले, भाय कुभाये अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जैसे बोला नहीं कि मरा मरा जपते हुए जब कल्याण हो गया, तो यहाँ पुत्र का नाम नारायण। अब उसकी मृत्यु की घड़ी आई और उसको देखते हुए उस अजामिल को लगा, बड़े बड़े यमदूत चारों खड़े हैं कि चोर आए हैं, काल हैं। पहली बार जिसको यमदूत दिखाई पड़े तो चिल्लाने लगा अपने की लड़का अपने को लाठी ले आओ, अरे नारायण नारायण, अरे नारायण तुम कहाँ हो, और देखो ये कौन हमको लेने आए हैं, नारायण कहाँ हो। और महाराज जैसे जैसे ही आवाज लगाई वैसे ही भगवान के कानों में आवाज पड़ी, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कई आवत नाही। आज अंत में राम ने यमदूतों को देख के तो बड़ी जोर जोर चिल्ला रहा है, नारायण नारायण, अरे नारायण कहाँ हो, जल्दी बचाओ नारायण। अब यमदूतों की आगे हिम्मत नहीं पड़ी बढ़ने के लिए, विष्णु जी के पार्षद आए और यमदूतों को पीट के भगाने लगे। यमदूत कहने लगे ये आपका क्षेत्र नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है। कैसे मान लिया कि ये जो है आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ आपकी सीमा काम थोड़ी है। ये बहुत पापी है, इसने कभी धर्म का काम नहीं किया, इसकी पतिव्रता पत्नी को इसने छोड़ दिया, इसने धर्मात्मा पिता की भी सेवा नहीं की, माता पिता के कर्जा को भी नहीं उतारा और अपने धन को पाप कर्मों में वैश्यावृत्ति में लगा रहा। इसको तुम्हारा क्या, ये तो वैसे हुआ जैसे कहीं पुलिस वाले छापा मारने गए हो, पीछे से आर्मी की ट्रक उतरे हो, पुलिस वालों को डांट के भगा दे। तो एरिया के दरोगा कहेंगे नहीं भाई ये तो हमारा क्षेत्र है, आर्मी के क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन विष्णु पार्षदों ने कहा, इसने 3 बार तो लगातार ये नारायण नारायण का नाम लेके पुकार रहा और बैकुंठ से हम लोग डायरेक्ट भेजे गए हैं, इसका तो कल्याण हो गया है। इसने अंत काल में भगवान का नाम लिया है। सा एवं वर्तमानो अज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते, मतिम चकार तरे बाले नारायण अवय। हे यम पार्षदों, इस अजामिल ने पाप कर्म में संलग्न रहते हुए भी नारायण नारायण का नाम उच्चारण कर रहा है। अब इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं रह गया है। नाम लेत हरि हृदय विचारा, दुख के बस कहूँ मोई पुकारा, मोर नाम जो जग में ले, ताहि त्रास यमराज न दे। हे विष्णु पार्षदों, इसने वेद प्रतिपादित कर्म ही धर्म है। आप समझिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। महाराज विष्णु पार्षद संकेत में हंसी मान करके और सारी बातों को समझा, कहा तुम लोग सही कह रहे हो कि कोई कितना भी बड़ा जो है पापी हो, लेकिन भगवान का नाम वो हंसी मजाक कैसे भी ले रहा है, तो भगवान का नाम जीवों के पापों को ऐसा दूर कर देता है जैसे वो निर्मल गंगा जल से शुद्ध होता है, गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाता है। भूचे पतिता, कौन पतिता क्या कहते हैं, पतिता स्खलालितो भगना
संदृष्ट असतप्त आहता, ऊंचे से गिरना, रास्ते में फिसलना, अंग भंग हो जाना, सर्पादि से डसना, डंडे के द्वारा मारे जाने पर भी जो दुखी होकर भी हरि का उच्चारण कर देता है वो दंड का अधिकारी नहीं हो पाता है। इसलिए गिरने लगो, राम नाम हे हरि, रास्ते में गिरते हुए भी राम राम हरि भगवान, अंग भंग हो जाए, सर्प आदि कोई कितना भी कष्ट मिल रहा हो तो नारायण का उच्चारण करें। तब यमदूत बोले अच्छा समझो, चलो ठीक आप कह रहे हो, लेकिन इसने उस भगवान को पुकारा भी नहीं था जिनके द्वारा तुम आ गए हो। ये तो मृत्यु के डर से अपने लड़के नारायण को बुला रहा था। फिर तर्क दिया कि ये नारायण को नहीं, भगवान को नहीं पुकार रहा था, ये अपने पुत्र को पुकार रहा था। तब विष्णु पार्षदों ने कहा ये बताओ, एतैनेव आदोनो अस्य कृतम स्याद धनिष्कृतम, अग्नि में तुम चाहे जान के हाथ डालो और चाहे अनजाने में हाथ डालो, आपका हाथ जलना ही जलना है। अग्नि का गुण क्या है कि वो तुमको जलाएगी थोड़ी, कि हम अनजाने में आग पकड़ रहे हो तो नहीं जलाएगी। कोयला पड़ा है, चाहे जान के पकड़ो चाहे अनजान के पकड़ो, वो हाथ जलेगा ही जलेगा। इसलिए ये भगवान के 4 अक्षरों वाला नाम नारायण उच्चारण चाहे जीव धर्मात्मा करे और चाहे पापी करे, सबको उद्धार करता है। अब विष्णु दूतों की ऐसी बातें सुनकर यमराज के पास यमदूत वापस चले जाते हैं और दोनों दूतों ये वार्तालाप को सुन करके अजामिल सोचने लगा कि मैंने संसार में अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, आज गलती से जो है भगवान के नाम का उच्चारण हो गया है। अगर मैं कहीं जानबूझ करके भगवान के नाम का जब उच्चारण करूंगा तो उसका फल कितना बड़ा मिलेगा। जब गलती से उच्चारण करने से भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया, अब आज से उसका जीवन परिवर्तन हो गया अजामिल का, और नित्य प्रति ब्रह्म आचरण करने लगा और भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत बताया तो यमराज ने कहा तू तो कहो भैंस कर रहे थे, नहीं तो तुमको पीट के भगा देते, वो सही कह रहे थे विष्णु पार्षद। यमराज बोले भगवान नारायण के नाम तो अंत समय में जब कोई भी जीव उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आज के बाद भगवान के कोई भी नाम का अगर उच्चारण हो रहा है तो तुमको वहां पर नहीं जाना है, वो उसको लेने के लिए स्वयं भगवान अपने दूतों को भेजते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी का आशा न करो, यहाँ पर किससे काम करना चाहिए, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। बोलिए राधे राधे सीताराम।